नाज़रीन, ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा है। इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों के इत्तलात हैं। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया है। इसराइल ने अवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। इसके अलावा इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों की इत्तलात। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया। इसराइल ने आवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट जारी। यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों की इत्तलात। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया। इसराइल ने आवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी। ये खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि रात गए अमेरिका की जानिब से ईरान के कुछ जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया, जिसमें फोर्दो, नतंज और दीगर थी। और अब आपको बता रहे हैं कि ईरान के इसराइल पर मज़ीद मिसाइल हमले सामने आए हैं। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। इत्तलात मौसूल हुई। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में 10 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल की एमरजेंसी सर्विस की जानिब से तस्दीक की गई और कहा कि कारमल, हैफा, तल अवीव और इसराइल के शमाली साहिली इलाकों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया। इसराइल ने आवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी। सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की कशीदा होती जा रही है। रात गए अमेरिका की जानिब से ये ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए गए, जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। नतंज, फोर्दो और दीगर जौहरी तंसीबात थे जिस पर ये हमले किए गए। अस्फहान उसमें भी शामिल था। और फिर उसके बाद ईरान की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने पहले ही ये कहा था कि अगर अमेरिका इसमें बराह रास्त कूदता है इस जंग में ईरान और इसराइल की, तो फिर जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जो अड्डे मौजूद हैं, जिनमें उर्दन है, इराक़ है, कतर है, यहाँ पर और दीगर ऐसे इलाके हैं, मकामात हैं जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं। ईरान ने वाज़े तौर पर ये पहले कह दिया था कि अगर अमेरिका जो है इसमें वाज़े तौर पर अगर आता है बराह रास्त, तो फिर इन तमाम अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ये मुमकिनात हैं, मुमकिनात तौर पर ये हो सकता है। अभी इस तरह का कोई ईरान की जानिब से फ़ैसला हुआ नहीं है। अलबत्ता ये सूरत हाल जो है ये मज़ीद कशीदा होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया और सदर ट्रंप की जानिब से इस हमले के बाद मीडिया टॉक की गई, ब्रीफिंग दी गई। हमने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमले किए, फोर्दो, नतंज और इस्फहान में अहदाफ को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बताया गया तमाम अमरीकी जंगी तैयारे ईरानी हदूद से निकल चुके हैं। अमरीका, ईरान, इसराइल जंग में शामिल हो गया। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अब भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका इस जंग में बराह रास्त कूदा है। अमेरिका ने जो है ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला किया, नतंज, फोर्दो, इस्फहान पर। और उसके बाद ईरान की जानिब से भी सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया गया। और साथ ही साथ ये भी फैसला हो गया है ईरान की जानिब से कि ये हमला सख्त होगा, चूँकि अमेरिका ने बराह रास्त ईरान पर हमला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर मुबारकबाद। तमाम अमेरिकी जंगजुओं को ईरान पर कामयाब हमलों पर मुबारकबाद देता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले भी किए गए हैं अब, और इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा है, जबकि इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों की इत्तलात हैं। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में 10 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस की तस्दीक की है। और इसके साथ साथ हैफा, तल अवीव और इसराइल के शुमाली साहिली इलाकों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया है। इसराइल ने आवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी हैं। ईरान इसराइल सूरत हाल के हवाले से आपको दुनिया न्यूज़ बराह रास्त आगाह कर रहा है। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर हम आपको आगाह कर रहे हैं, और जो ईरानी हुकाम की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है उसके मुतालिक भी आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त ईरान इसराइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है और ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो सूरत हाल बन चुकी है अब तक, 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तंसीबात पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया है। नतंज और इस्फहान को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी हुकाम ने फर्दो समेत 3 जौहरी तंसीबात पर हमले की तस्दीक भी की है। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में लिखा, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, इसराइल अब बहुत ज़्यादा महफूज है। अमरीका भी ईरान इसराइल जंग में शामिल हो गया है। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر ہم بتائیں تو ایران کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے اور ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں اور اسرائیل سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا ہے۔ اسرائیل بھر میں فضائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا اور ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو جنگ کے اندر اس میں کودا ہے، اب امریکہ کے جو نقصانات ہوں گے وہ ایران سے کئی زیادہ ہوں گے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ساری صورتحال میں مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور کامیابی پر انہوں نے نیتن یاہو کو فون بھی کیا ہے، ان کو میں مبارکباد دی ہے اور ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر بھی وہ پیغامات جاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کو پرامن رہنا چاہیے اور اگر وہ پرامن نہیں رہا تو مزید بھی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ 3 اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب 2 ہفتے کا وقت دینے کے بعد 2 دن بھی نہیں گزارتے اور ایک رات میں ہی ایران کے اوپر اس طرح سے 3 اہم اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یقینی طور پر ٹرسٹ کے اوپر بھی امریکی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا یہ، اور دوسرا یہ کہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بھی اپنے 3 جو جانشین ہیں، جو سینئر ان کے جو علماء ہیں، علماء کرام ہیں، ان میں سے 3 کو انہوں نے اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں تھیں، پہلے اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ختم کر دیا جائے یا ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کا ایک موقف آیا، امریکہ نے کہا کہ ایسی صورتحال نہیں پیدا کی جائے گی، براہ راست حملہ ایرانی سپریم لیڈر پر نہیں ہوگا، لیکن واضح طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پر ہیں، آسانی سے ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا ان کی جانب سے فیصلہ حتمی طور پر نہیں ہوا امریکہ کی جانب سے۔ اور اب ساری صورتحال کو کشیدہ ہوتے ہوئے دیکھتے ایران کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 جانشین جو ہیں ایرانی سپریم لیڈر کے، انہیں جو ہے وہ چن لیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر صورتحال اگر کشیدہ ہوتی ہے، ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے کیے گئے ہیں، اسرائیل سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، اسرائیل بھر میں فضائی الرٹ جاری، یروشلم اور تل ابیب میں دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں 10 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ایمرجنسی سروس کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ کارمل، حیفا، تل ابیب اور اسرائیل کے شمالی ساحلی علاقوں کو ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا۔ اردن میں بھی پبلک سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ نے ملک میں فضائی حملے کے سائرن کو فعال کر دیا۔ اسرائیل نے عوام کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت کی ہیں۔